हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाइल्ड नीड्स। आज हम सभी पेरेंट्स से बात करने वाले हैं डिसलेक्सिया के बारे में। तो आप सभी को डिसलेक्सिया नाम सुनकर एक मन में ख्याल आ रहा होगा कि बेसिकली डिसलेक्सिया होता क्या है। तो डिसलेक्सिया क्या है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने में कठिनाई पैदा करती है। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन भाषा को प्रोसेस करने के तरीके में फ़र्क लाता है। इसे विशिष्ट शिक्षण विकार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि आपको वीडियो में देखा गया होगा कि एक बच्चा लिखने में गलती कर देता है तो सारे बच्चे उसे हंसने लग जाते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये उसे डिसलेक्सिया की वजह से हुआ। इसके कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अक्षरों को पहचानने या उनके उच्चारण में कठिनाई, वर्तनी में बार बार गलती करना, बी और डी जैसे अक्षरों को उल्टा या गड़बड़ समझना, जोर से पढ़ने में बच्चे को झिझक होती है डिसलेक्सिया के अंदर, नए शब्दों को बोलने या समझने में परेशानी आती है, राइमिंग या तुकबंदी सीखने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं डिसलेक्सिया के। फिर इसके बाद आते हैं हमारे बच्चों में, अगर कोई बचपन में है तो उसको कैसे दिखाई देता है। अगर कोई बच्चा देरी से बोलना स्टार्ट करता है या फिर उसको कोई कहानी या राइमिंग बोलने में दिक्कत आ रही है या अक्षरों रंगों को पहचानने में दिक्कत आ रही है तो बच्चों को डिसलेक्सिया है। इसकी कुछ बेसिक कोजेज है, जैसे कि अगर आनुवंशिक अगर परिवार में किसी को हो तो बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क की संरचना और कार्य में अंतर, प्रारंभिक विकास जैसे काफ़ी लक्षण हैं। हाउ कॉमन इट इज़, लाइक कितनी बेसिक लोगों में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें तो लगभग 7% लोगों में डिसलेक्सिया पाया जाता है, लेकिन हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसका मिलाकर आंकड़ा 20% तक हो जाता है। इसके इलाज और सहयोग कोई दवा नहीं, लेकिन शैक्षिक हस्तक्षेप और स्पेशल ट्रेनिंग से काफ़ी सुधार संभव है। अगर हम बात करें तो जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस, बहुसंवेदी तकनीकी और सहायक टेक्नोलॉजी जैसे टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स मददगार है। इसके बाद माता पिता और शिक्षक का सहयोग बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया को बुद्धिमत्ता की कमी समझना गलत है। कई डिसलेक्सिक लोग बेहद क्रिएटिव होते हैं, सफल होते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन और टॉम क्रूज। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित किए थे जो डिसलेक्सिया से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि विलंबित भाषण विकास। हालांकि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत है, उन्हें यह स्थिति काफ़ी सामान्य लगी थी। इसके बाद आता है हमारे टॉम क्रूज। 7 वर्ष की आयु में उन्हें डिसलेक्सिया रोग का पता चला था और उन्होंने अपने सामने वाली चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की थी, विशेष रूप से स्कूल और अभिनय कैरियर के शुरुआती दौर में। क्रूज ने डिसलेक्सिया पर मदद पाने के लिए साइकोलॉजी की स्टडी और टेक्नोलॉजी के काफ़ी सहयोग लिया। उसने टेक्नोलॉजी को इसका रूप बताया। Thank you for watching our video, and if you like, then subscribe our channel.